एक्सरसाइज 6.3 में जो भी फार्मूला और डिफिनेशन यूज होने वाला है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखाएं पढ़ना है। तो इसको इंग्लिश में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कहते हैं। टेंजेंट्स माने होगा आपको स्पर्श रेखा और नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब रेखाएं। तो पहले समझते हैं कि अभिलंब रेखाएं क्या होती है और फिर स्पर्श रेखाएं क्या होती है। तो देखिए जी, इसको समझिए। पहले मानिए कि एक वक्र है, वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र। वक्र पर हम एक बिंदु ले लेते हैं ए। ये वक्र पर क्या है? बिंदु ए है। तो बिंदु ए से होकर स्पर्श करते हुए को लाइन खींचेंगे इसे। ये बिंदु ए से स्पर्श करते हुए को हम लाइन खींचेंगे तो इसका नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा। जो वक्र के बिंदु को स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। तो इसको लिखेंगे कि ए पर स्पर्श रेखा, ए पर स्पर्श रेखा। ये जो लाइन है ए बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। अच्छा, एक दूसरा रेखा खींचेंगे जिस पर स्पर्श नहीं करेगा, इससे अभिलंबोत रहेगा, मतलब इसको स्पर्श करके होकर जा भी रहा है और इसके अभिलंबोत है, 90 डिग्री पर है। तो देखिए ये जो लाइन अभी खींचे ए पर क्या है? अभिलंब रेखा है। मान यहाँ ए बिंदु पर कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री बना रहा है। यानी किसको बोलेंगे? ए पर अभिलंब रेखा, अभिलंब रेखा। समझे? स्पर्श रेखा क्या हुआ कि जो वक्र के बिंदु दिया रहेगा उस पर स्पर्श करते हुए जाएगा तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। यानी कि एक स्पर्श रेखा है, और ये जो खड़ा लाइन है एक लंबवत है, उसको बोलेंगे ए पर अभिलंब रेखा। तो ही होता है अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा। जो बिंदु को स्पर्श करते हुए जाएगा उसको स्पर्श रेखा, जो बिंदु के लंबवत होगा उसको बोलेंगे अभिलंब रेखा। तो देखिए जी, अभिलंब रेखा और स्पर्श रेखा के प्रवणता या ढाल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। पूछता है कि 1 नंबर में स्लोप बताइए। तो देखिए, प्रवणता कहिए, प्रवणता या इसको ढाल भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लोप। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे स्लोप को एम से सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि टेन थीटा से भी स्लोप को एम से सूचित करते थे, या तो टेन थीटा से, या फिर यहाँ जो है कि dy बटा dx से सूचित किया जाता है, dy बटा dx। स्लोप को एम से दर्शाइए, या टेन थीटा से, या तो dy बटा dx से, 3 को से दर्शा सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए या स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सूत्र अलग है, इसे लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता। बोलेगा कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का फार्मूला इसे है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र ये है जी कि dy बटा dx कहिए, या m कहिए, या टेन थीटा। यही होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल, dy बटा dx या m या टेन थीटा। अब यही बात आगे किया जाए अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल या प्रवणता। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। स्पर्श रेखा की प्रवणता वही रह गया कि dy बटा dx कहिए, या m कहिए, या टेन थीटा, लेकिन इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसे कि -1 बाई dy बटा dx हो जाएगा, या -1 बाई m हो जाएगा, या -1 बाई टेन थीटा। ऐसे चेंज हो जाता है, मतलब कि -1 बाई एम कहिए या -1 बाई टेन थीटा कहिए। किसका प्रवणता? तो अभिलंब की प्रवणता।
तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। अब आगे है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग ऐसा पढ़े थे कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए है, ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 y2। अब इस ए बी लाइन का स्लोप ज्ञात करना है कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी का स्लोप? तो एम बराबर ऐसे फार्मूला था फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला है कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की स्लोप किस तरह से निकालेंगे। तो ऐसे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला से हम दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना था और यहाँ भी आपको यूज होगा। यदि दो रेखा समांतर रहेगा तब फोरहच का सूत्र ऐसे है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो दो लाइन रहेगा और दोनों एक दूसरे के का रहेगा समांतर। देखिए दो लाइन है, ये के स्लोप है m1 और दूसरा के स्लोप है m2। ये दोनों लाइन L1 है, ये लाइन और ये है L2। तो दोनों का देखिए दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे लिखेंगे कि यदि चूंकि L1 समांतर है L2, तो इस कंडीशन में ऐसे होता है कि स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2, यानी कि M1 बराबर होता है M2। यदि दो रेखा आपस में समांतर है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि M1 बराबर M2 होगा। फोरहच यदि यही दोनों लाइन जो है कि समांतर नहीं है, एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, L1 है लाइन L2 है, इसका स्लोप मानिए कि M1 है, इसका स्लोप M2 है। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि दो रेखाएं लंबवत हो तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि L1 L2 पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में इसे सूत्र है कि M1 डॉट M2 बराबर होता है -1। M1 डॉट M2 बराबर कितना होता है, -1 होता है। तो लिखिए सूत्र को, हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए अब आगे वाला फार्मूला ऐसे है कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर या y अक्ष पर लंब हो तो, यहाँ तो चित्र में देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखा जो है कि देखिए x अक्ष के क्या है, समांतर है, और y अक्ष पर ही क्या है, लंब है। देख रहे हैं ये स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है और y अक्ष पर ही क्या है, लंब है। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। x अक्ष के साथ बनाया गया कोण यहाँ लिया जाता है, y अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। x अक्ष के समांतर के है इसलिए एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। y अक्ष के साथ तो 90 डिग्री बनेगा, लेकिन y अक्ष के साथ बनाया गया कोण नहीं लिया जाता है। स्पर्श रेखा का कोण कौन लिया जाता है, x अक्ष के साथ। x अक्ष के साथ जितना कोण बनाएगा वही थीटा बराबर लिया जाता है। तो थीटा बराबर यह 0 होगा क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, समांतर रहता है तो दोनों के बीच एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इस कंडीशन में देखिए dy/dx बराबर होगा 0। यदि स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर हो गया या y अक्ष के लंब है तो उस कंडीशन में आपको अपना मन से dy/dx बराबर लिख देना है 0। अभी कैसे आता है तो देखिए इसे tan थीटा बराबर, तो थीटा के मान कितना बैठाएंगे, 0। तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो tan थीटा बराबर भी dy/dx होता है, तो tan 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इस कंडीशन में देखिए कि dy/dx बराबर 0 या tan थीटा बराबर 0 कब लिखना है कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर रहेगा या y अक्ष पर लंब रहेगा। तो इस कंडीशन में अपना मन से dy/dx बराबर 0 बैठा देंगे या tan थीटा बराबर लिखेंगे 0। अब दूसरा कंडीशन आगे वाला देखिए कि यदि स्पर्श रेखा एक अपोजिट है कि x अक्ष पर लंब या y अक्ष के समांतर है, तो यहाँ चित्र में देखिए ये स्पर्श रेखा जो है ये खड़ा x अक्ष पर क्या है, लंब है और y अक्ष के समांतर है। देख रहे हैं
वाई अक्ष के समांतर है, ये एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। तो इस कंडीशन में थीटा बराबर कितना लेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा बराबर कितना लेंगे, 90 डिग्री। वाई अक्ष वाला नहीं लेंगे, वाई अक्ष के साथ क्या कोण बनाता है इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ एक्स अक्ष के साथ कितना बना रहा था, 0 डिग्री, क्योंकि समांतर था। तो इस कंडीशन में dx बटा dy नहीं, आपकी dx बटा dy लेते हैं। उसमें लिए थे dy बटा dx, लेकिन इसमें लेते हैं उल्टा, dx बटा dy बराबर लिखते हैं 0। अभी कैसे आता है इसे देखिए कि tan थीटा बराबर, tan थीटा के जहाँ पर बैठाएंगे 90 डिग्री, तो tan थीटा बराबर, tan 90 का मान होता है इन्फिनिट, अपरिभाषित। इसको पलटी मारेंगे, ऊपर एक जाएगा और नीचे tan थीटा, इसको भी पलटी मारेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/इन्फिनिट। तो 1/tan थीटा, तो 1/इन्फिनिट मतलब होता है 0। इसका मतलब इन्फिनिट का उल्टा होता है 0। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है dy बटा dx। तो यहाँ हम dy बटा dx बैठाएंगे, 1/tan थीटा के जहाँ पर dy बटा dx बैठाएंगे तो dx ऊपर चल जाएगा और dy हो जाएगा नीचे, इसलिए dx बटा dy बराबर 0 लिखना है, या 1/tan थीटा बराबर इस कंडीशन में लिखना है 0। 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा बराबर 0। ये कब ऐसे लिखना है कि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, लंब, या वाई अक्ष के समांतर रहेगा, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री लेना है, और dx बटा dy बराबर 0, और cot थीटा बराबर 0 लीजिए, या 1/tan थीटा बराबर 0। लेकिन ऊपर वाला कंडीशन जैसा रहेगा कि एक्स अक्ष के समांतर रहेगा स्पर्श रेखा, तो dy बटा dx बराबर 0 लेना है, या tan थीटा बराबर 0 लेना है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे और सूत्र बता रहे हैं। अब अगला सूत्र है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण। तो देखिए तो ऐसे रहेगा कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। अब यहाँ नीचे है कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण। तो इसका इससे सूत्र है, क्वेश्चन बोलेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, बिंदु x1 y1 से होकर जा रहा है। तो उसका सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर dy बटा dx, या tan थीटा भी लिख सकते हैं, या m भी लिख सकते हैं, x माइनस x1। ये फार्मूला कब लगाना है, समीकरण जब पूछेगा तब। कब कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण, इसके लिए फार्मूला है। अब बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण, तो सेम फार्मूला इसी लगेगा कि y माइनस y1 बराबर, थोड़ा सा देखिए चेंज हो जाएगा स्लोप इसका स्लोप ऐसे लिखा है कि -1/dy बटा dx, सब इसी रहेगा कि x माइनस x1। देखिए यहाँ स्लोप लिखा था, तो इसका स्लोप का फार्मूला इसी है कि -1/dy बटा dx, x माइनस x1, इधर जैसे था वैसे y माइनस y1। देखिए LHS दोनों का सेम है, खाली स्लोप चेंज हुआ, इसमें dy बटा dx है तो इसमें -1/dy बटा dx है। ये फार्मूला कब लगाना है, जब अभिलंब रेखा का समीकरण पूछेगा तब। अभी सूत्र कब लगाना है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा तब। यह स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र है और अभिलंब रेखा के समीकरण का सूत्र है। तो बस इतना ही एक्सरसाइज 6.3 में फार्मूला यूज होगा, तो लिखिए इसको आप लोग।